गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी बज गई है मॉर्निंग के 9:44 और मैं गार्डन से आ गई हूँ, नहा ली हूँ। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। सो मैं अभी चाय और पहले तो यानी पराठा वगैरह नाश्ता बनाऊँगी और फिर उसके बाद में बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि मुझे खुद को ही भूख लग रही है। उनको उठाया है मैंने, उठ नहीं रहे हैं। अभी छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, तो मैंने भी इसके लिए उनको उठाया नहीं। सो चलिए अभी समय पहले हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे क्योंकि ना बहुत भूख लग रही है। मैं नहाई, बाकी के सब एक्स्ट्रा के काम करी, नहाई। सो पहले तो नहा ली। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ कि यानी बहुत ही यानी टेम्परेचर हाई लेवल पे 44 चल रहा है। तो बच्चे सोए हैं, मैं भी नहीं चाहती कि उठ जाए। चलो ठीक है, करने दो अभी इंजॉय उनको। सो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और अभी का जो रूटीन चेंज हुआ है ना कि अलग ही कुछ चल रहा है क्योंकि बच्चों का उठने का टाइम नहीं है ना सोने का टाइम एक जैसा हो रहा है क्योंकि आप अभी छुट्टियां लगी हुई है तो बस उसी हिसाब से हमारा रूटीन मेरा तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि गार्डन से भी जल्दी आना होता था और खाने का टाइमिंग भी थोड़ा सा वही था। लेकिन अब बिल्कुल भी चेंज हो गया है, जैसे कि अब मैं 10 बजे बना रही हूँ चाय, नहीं तो 10 बजे मैंने कभी चाय ही नहीं बनाई होंगी। सो मैं थोड़ी-सी चाय लूँगी क्योंकि मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो फिर मैंने चाय पराठा मैंने भावेश को उठाया तो उसने बोला कि मम्मा आज पराठा बनाओगी क्या? और उसको पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा नमक थोड़ा ज़्यादा डाल के और उस हिसाब से वैसे ही उसको अच्छे लगते हैं, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। और फिर उसके बाद में एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और पराठे का आटा लगा लूँगी, तो ज़्यादा थोड़ा-सा आटा गूँध लूँगी क्योंकि एक साथ ही फिर मेरा दोनों चीज़ें हो जाएँगी। जैसे कि मुझे थोड़ी देर से फिर वापस आटा गूँधना ही था, तो मैंने एक साथ ही थोड़ा ज़्यादा लगा लिया और 2 ही पराठे बनाई थी क्योंकि खुशी पराठे खाने वाले नहीं थी। इसके लिए सिर्फ़ भावेश के लिए और मेरे लिए ही बनाया था। तो उसमें से मैंने आधा ही खाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर खाने का टाइम हो जाता था। तो अभी बढ़िया सी चाय बन गई है मेरी और अदरक की चाय मेरी फीकी चाय होती है, तो मैं निकाल ली हूँ मेरी चाय और बच्चों के लिए अभी शक्कर वग़ैरह डाल लूँगी उसमें, क्योंकि बच्चों को मीठी लगती है। और सवेरे का टाइम ऐसा हो गया, देखिए खुशी उठ गई, भावेश उठ गया और आज है खुशी का। तो चलिए गाइस इंजॉय करते हैं चाय और पराठा। अभी मैं बच्चों को दे दूँगी चाय और फिर उसके बाद में मैं करूँगी मेरे एक्स्ट्रा के काम क्योंकि इसके बाद में सब काम करने को सो स्टार्ट गाइस करना है। मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी मैं बस आई हूँ किचन में। और आज है 28 मई। सो आज ना खुशी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। सो गाइस आज खुशी हो गई है, हाँ, खुशी कितने नहीं। साल? हाँ, मैं हुई हूँ 19 ईयर्स। 19 ईयर्स की हो गई है अभी खुशी। ये साल मीन्स आज कंप्लीट हो गया है उसका। सो आज आज खुशी के पसंद का खाना बनाऊंगी, जैसे कि बना रही हूँ बैंगन, लेकिन इसको पसंद नहीं है। सो इसको जो पसंद है वो बनाने वाली हूँ। वो बैंगन छोड़ के सब पसंद है। सो गाइस मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्ज़ी, लेकिन इसको रस और कुरडाई वगैरह ऐसा अच्छा लगता है, तो हम वही बना लेंगे आज, है ना। चलो। सो चलिए अभी देखते हैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट। और मैंने खुशी के लिए जो गिफ्ट मंगाया वो ऑनलाइन मंगाया, वो अभी तक आया नहीं है और ये कहीं जाती नहीं है। सो टेंशन वो हो रही है कि गिफ्ट खुशी के हाथ में ना आ जाए, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं। टेंशन तो हो ही रही थी मुझे क्योंकि मैंने ऑनलाइन खुशी के लिए गिफ्ट मंगाया था और उसको पता नहीं था क्योंकि मैंने ऑर्डर तो कर दिया था। लेकिन अभी टेंशन वो थी कि उसके ही हाथ में वो गिफ्ट चला जाएगा क्योंकि अभी खुशी कहीं बाहर जाती नहीं है और गई भी तो हमारे साथ में ही जाती है। उसका फ्रेंड सर्कल वगैरह कोई नहीं है, जो भी है हम ही है उसके लिए। फ्रेंड भी हम ही हैं, यानी जो भी कुछ है ऐसा समझिए हमारे साथ में बाहर आना-जाना सब उसका वही है। अभी मैं जैसे मैंने बताया कि बैंगन का साग बनाऊँगी, तो मैं बनाऊँगी अभी तुरई का साग और बैंगन और एक तरफ खुशी ने ही बना ली थी आमरस और कुरडई वगैरह मैंने तल ली थी, क्योंकि वो चीज़ें भी मुझे बनाना था, उसकी फ़ेवरेट थी इसके लिए, नहीं तो हम दोनों तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। कुरडई और आमरस तो बिल्कुल भी नहीं वो करते। आम भले से वैसे ही खा लो लेकिन अ, वैसे रस में नहीं खाते क्योंकि उसमें शक्कर पड़ती है और शक्कर और वो मुझे बिल्कुल नहीं चलता है।
सो अभी देखिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मिर्ची और प्याज डाल के बनाए ना ये सब्जी तुरई की, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। और भरवा बैंगन बनाऊंगी, जैसे मैंने बताया है कि खुशी को पसंद नहीं है, लेकिन वही बना लूंगी मैं अभी, क्योंकि भरवा बैंगन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बैंगन किस किस के ज़्यादा फेवरेट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे सब में ज़्यादा फेवरेट बैंगन ही है और भरवा बैंगन सब में ज़्यादा। सो आज वही बना रही हूँ जो आप सब खाती। कोई नहीं खाती, कोई नहीं खाती, कोई उसको पसंद नहीं है। और हमने ना भावेश ने और मैंने ऑनलाइन गिफ्ट्स मंगाए हैं, अभी पता नहीं कि उसको ही मिल जाए, वो बोलते नहीं आएगा, हो सकता है वो गिफ्ट आते से वो ही ले ले। हम तो कोशिश करेंगे पूरी कि हम ले लें। और भावेश को भी वही लग रहा था, जैसे हमारी बातें चल रही थी दोनों, बेटे और माँ की हमारी बातें चल रही थी। और देखिए मेरा खाना बन गया था, और भावेश हेल्प करता है मेरी, जैसे कि खुशी भी करती है, भावेश भी करता है। सो हमारे घर में सभी हेल्प करते हैं मेरी। सो मैंने खाना ले लिया है और अभी हम खाना खाएंगे। तो बच्ची को जो पसंद था उसने वही लिया है, वो नहीं खाती है तो नहीं खाती है। और रस वगैरह उसने ही बना लिया था, खुशी ने आम रस वही बनाती है हमारे घर में। तो बच्चे ही खाते हैं तो बच्चे ही बना लेते हैं मेरे। तो कुरडई और थोड़े से मैंने भजिए वगैरह तल ली थी, उसके हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है। और अभी हम खाएंगे साथ में खाना। बहुत कम हो गया हमारा साथ में खाना खाना। पहले तो ऐसा होता था कि साथ में खा लेते थे, लेकिन जैसे ही खुशी का ट्यूशन वगैरह की थोड़ी वो रहती थी, तो इसके लिए हमारा साथ में खाना खाना बंद हो गया है। क्योंकि शर्मा जी आते हैं और मैं खाना बनाती रहती हूँ, तो उसी हिसाब से हमारा टाइम मैनेज करके खाना खाना पड़ता है। सो भावेश भी आ गया था, और ये देखिए मैंने जैसे कि आपको बोला था बस वही हुआ। और गिफ्ट खुशी के हाथ में आए, थोड़ी देर रेस्ट के लिए बस ऐसा टीवी ही देखने बैठे ही थे खाना खा के, तो गिफ्ट के लिए मैंने गिफ्ट आ ही गए। और बेल बज गई, और जो गिफ्ट लेती, गिफ्ट बोले तो जो भी ऑनलाइन चीजें आती है वो खुशी ही लेती है, और वो ही चली गई थी। हम करेंगे भी क्या, कुछ नहीं कर पाए हम। हमारा तो पोपट ही हो गया देखा जाए तो। और आज वैसे भी उसको गिफ्ट देना ही था हमको, सो हमने भी कोई टेंशन। तो ये देखिए यही ऐसी ही पर्स उसको वहां पसंद आई थी, वो थोड़ी मेटल में है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आने के बाद में हमको ऐसा लगा था कि सिंपल वाली आएंगी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो इसके लिए मैंने उसको मंगा दी, और मैंने एक ड्रेस भी मंगाया है उसके लिए, लेकिन उसने पहना नहीं, थोड़ा शॉर्ट लग रहा था वो, इसके लिए। सो आज ऐसा समझिए उसने पूरे गिफ्ट ही गिफ्ट खोली है। और मैंने कंटिन्यूस में ऑर्डर डाली थी, मुझे लगा नहीं था आज ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन अच्छा ही हुआ जो ऑर्डर आ ही गया। सो आपको कैसी लगी पर्स, आपने बताना है मुझे। देखिए किस तरीके की लग रही है, मेटल की है पूरी, और गोल्डन वर्क और उसमें वो था। ये देखिए अभी सेकंड वाला गिफ्ट ओपन कर रही है वो, और उसको खुशी बहुत हो रही थी कि मुझे गिफ्ट दिया गया है। लेकिन उसमें से एक टी शर्ट उसने पहन लिया जो उसको अच्छा लगा। ऐसे 4-5 गिफ्ट्स मैंने मंगाए थे उसके लिए, और उसको 19 ईयर की हो गई थी, तो 19 गिफ्ट चाहिए थे, तो उसके लिए 19 गिफ्ट मंगाए हैं मैंने। 19 गिफ्ट मंगाए तो है, लेकिन उसने मुझे बोला है कि मैं एक साथ ही बताऊंगी, क्योंकि अभी 2-4 ही आए थे और फिर बाकी के आना बाकी थे। और एक साथ ही वीडियो बना दूंगी मम्मी मैं आपको, जो भी मुझे गिफ्ट देंगे तो मैं आपके साथ एक साथ ही वो शेयर कर दूंगी कि क्या क्या मैंने उसके लिए मंगाया है। क्योंकि बच्ची को भी पसंद आना चाहिए था, और एक साथ ही आने वाले नहीं है। तो जो जितने भी आएंगे उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो, उसको लगा नहीं था कि मम्मी मेरे लिए ऐसा ऑर्डर करेंगी। तो भावेश के फ़ोन से मैंने ऑर्डर किया था उसके लिए, और उसको पता ही नहीं चलने दिया। और वो ही था मेरा कि उसको पता नहीं चलना चाहिए, और उसको अगर मैं साथ में भी लेके जाती थी तो भी उसको पता चल ही जाता था। तो बस इसी तरीके से हमने उसको थोड़ा-सा सरप्राइज़ दे दिया। शौक नहीं थी वो, उसको पता था कि गिफ्ट तो देंगे, लेकिन जय और जयपुर में जो उसको पर्स अच्छी लगी थी, मैं वो ऑर्डर करूंगी, उसको लगा नहीं। पर्स की प्राइस 650 रुपए है, और बेस्ट क्वालिटी लगी मुझे तो, क्योंकि जयपुर में मैंने 700 रुपए की ली तो थी। केक आ गया है हमारा। केक फ्रिज में रख दो। हाँ देखिए देखिए। हाँ यार। तो अभी दीदी की पूजा कर रहे हैं हम। बेटा दे दे पूजन। हाँ दी तो अब दीदी की आरती कर रहे हैं, बर्थडे है तो। और भावेश कर रहा था खुशी को बहुत ही ज्यादा परेशान, जैसे कि आप देख रहे हो। उसको बिल्कुल भी तिलक करने नहीं दे रहा था,
और हंसा ही रहा था, कुछ ना कुछ बोल बोल के कि जीजी की आरती करना है, जीजी का अभी वो करेंगे ये करेंगे, वही चल रहा था उसका। अभी बहुत ज्यादा मस्ती करने लग गया है, वैसे भी बहुत ज्यादा मस्ती करता है वो। तो ये देखिए हंसाते हंसाते मोबाइल भी इधर उधर कर रहा था। सो अभी हम जाएंगे बाहर केक कटिंग करने के लिए, क्योंकि भावेश की बहुत ज्यादा जिद थी कि हम बाहर ही जाएंगे और जीजी का बाहर ही केक कट करेंगे, तो इसके लिए। और मैं अभी भावेश को भी तिलक कर रही हूँ, और अभी देखिए मुझे मीठा खाने नहीं देते ये लोग, तो इसके लिए मैं ना यहाँ खा रही हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा शर्मा जी को खिलाया, भावेश को भी खिला दिया और हंस भी रहे थे, और ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती मजाक हमारे घर तो चलती गाइस रहती। चलिए अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि खुशी को कटिंग केक कटिंग बाहर करना बच्चों का होता है ना थोड़ा सा, तो जा रही हूँ मैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं, चलिए हम ना खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइज अभी हम चले गए हैं होटल में, जैसे कि बताया हमने, और भैया वगैरह को बोला था, लेकिन बाहर के खाने के लिए अवॉइड करते हैं, तो इसके लिए कोई आया नहीं था। इसके लिए हम चारों ही गए थे, और हमेशा हमारा वही होता है कि हम ज्यादातर सेलिब्रेशन हम हमारे चारों में ही कर लेते हैं। वैसे तो बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन जब भी जाते हैं तो हमारे हिसाब से ही होता है। तो केक कट हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो स्पार्कल लेके गए थे वो बिल्कुल भी जला ही नहीं था। हम जला रहे, लेकिन एक ही जला था, दोनों तरफ से लगाए थे। तो खुशी मुझे वही बोल रही थी कि मम्मा मेरे इसमें ऐसी चीजें होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसका वो था। तो ऑर्डर आ गया है, और बच्चों के हिसाब से ही मंगाया था खाना। बच्चों ने खुद ने ऑर्डर किया था, अभी बता रही है वो मेरे साथ ऐसे ही होता है। ये बात तो सही है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम खुशी के बर्थडे में होती है। तो आज तो स्पार्कल जो लेकर गए थे हम, वो जला ही नहीं था, तो वैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करना गाइस पड़ा। हम यहाँ से निकल रहे हैं, मम्मी कितने के बज गए? जाएंगे। तुमको लेट हो रहा होगा तो 10:05 हाँ यू कैन गो होम। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शर्मा जी को सोने के लिए लेट होता था, और हमको वहां से निकलने के लिए अच्छा ही टाइम हो गया था, क्योंकि शायद मुझे 10:30 से पौने 11 बज गई थी वहां से निकलने के लिए। तो इसके लिए हम शर्मा जी को बोल रहे हैं कि आप घर पर चले जाओ, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो, और फिर हम दोनों आ जाएंगे घर पे, क्योंकि लोकल में ही है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है जाने आने में। तो मैं अभी आम लूंगी मेरी भतीजी के लिए, क्योंकि उसको आम फ्रूट्स जो भी है उसको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और जाने के बाद बहुत खुश हो जाती है वो कुछ उसके लिए लेकर गए तो इसके लिए मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में उससे बात हुई थी मेरी, और उसको आम खाना था। वैसे तो मम्मी वगैरह सब करते हैं, लेकिन मैं अगर लेके गई तो मुझे भी खुशी होती है, और बच्ची को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो अभी हम जा रहे हैं एंजॉय करते हुए चारों भी, और शर्मा जी नाच रहे क्योंकि मैं हॉर्न बजा रही थी बहुत जोरों जोरों से। तो ऐसे ही हम इंजॉय करते हैं, छोटी सी फैमिली है, बस उसी इसी हिसाब से हम हमारी लाइफ को इंजॉय करते हैं, जो भी जितना जैसे भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ। सो अभी यहाँ पर हम नानी के यहाँ पहुंच गए हैं, मम्मी के यहाँ। और यहाँ ना बच्चों का चल रहा है कि भावेश ने गिफ्ट नहीं दिया है मुझे, ऐसा जो भी चल रहा था खुशी का, और इन दोनों के बहुत ज्यादा झगड़े होते रहते हैं, बहुत ज्यादा दोनों भी मस्ती करते हैं। तो अभी हम उसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, मिल जाएगा गिफ्ट, क्योंकि भावेश ने भी उसके लिए मंगाया ही है। सो अभी उसके नानी को कर रही है मेरे मेरी शिकायत खुशी कर रही है। बता रही थी कि मम्मी ने मुझे डांटा है, ऐसा उसको लग रहा था कि मेरी मम्मी मुझे डांट देंगी, लेकिन ठीक है उस वो बताई, और मेरी मम्मी ने उसको बोला कि बच्चे मम्मियाँ डांटती ही है, और मम्मी का काम ही होता है डांटना, माँ है अपनी, डांटेंगी थोड़ा सा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगी ही। और यहाँ पर दे रही है मेरी मम्मी खुशी को गिफ्ट। तो गिफ्ट यानी चीज कुछ लेती नहीं है, क्योंकि चीजें पसंद नहीं आती है कुछ लिया हुआ, तो इसके लिए पैसे ही दे देती है, जितने जैसे ही उससे बनते हैं। हमेशा इनको मुझे और बच्चों को दोनों को सबको थोड़े बहुत जितने भी बनते हैं उससे वो दे देती सो है। गाइस हम आ गए हैं, अभी बज गई है रात की 10, नहीं सॉरी 11:15 हो गई है, और हम आते आते पान वगैरह खा कर आए, जैसे कि हम हमेशा लेकर आते। सो हाँ अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देना, और उसके लिए मैं पहले से थैंक यू बोल देती हूँ। उसके लिए पहले से थैंक यू बोल दी उसने। सो गाइस आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।